अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद एसार। आई एम सहर कमल। व्यूअर्स, आज मैं कुछ ऐसा शेयर करने जा रही हूँ जो कि बच्चों की प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट है। हम बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। अगर हम उन्हें पढ़ा रहे होते हैं तो हम चाहते हैं कि जिस तरह से हमें आता है उसी तरह से डायरेक्ट बच्चे के ज़हन में हम कन्वर्ट कर दें, जबकि ऐसा नहीं होता। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि बच्चे के लेवल पे जाके उसकी मेंटेलिटी के मुताबिक हमें उसके साथ बिहेव करना चाहिए। बहुत सी टीचर्स ऐसी होती हैं जब वो जाती हैं, मतलब बेशक उन्होंने एमफिल पीएचडी कर लिया है, मास्टर कर लिया है, बट उन्हें टेक्निक्स का नहीं पता होता कि किस तरह से बच्चे को डील करना है, किस तरह से बच्चे को ट्रीट करना है, किस तरह से अगर कोई बच्चा स्टडी में विलिंग नहीं है या वो बच्चा उस टीचर को पसंद नहीं कर रहा तो उसकी क्या वजह है, उसको दूर करने के लिए उसके एटीट्यूड को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसको भी समझना और उसको उसी तरह से हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल में एक टीचर को सिर्फ एक टीचर ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे साइकोलॉजिकली भी बहुत सी अवेयरनेस होनी चाहिए। उसके पास कुछ ऐसे ट्रिक्स होनी चाहिए जिससे वो बच्चे को अंडरस्टैंड करके उन टेक्निक्स को फॉलो करते हुए बच्चे को इस काबिल बनाए कि पहले तो बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप करे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल आना ही नहीं चाहते, घर से पता नहीं किस तरह से वो आते हैं, पेरेंट्स खैर उन्हें स्कूल छोड़ जाते हैं। जैसे ही बच्चा स्कूल में आ जाता है तो वो फिर स्कूल की जिम्मेदारी होती है, स्कूल में टीचर्स की या फिर प्रिंसिपल जो हेड हैं इन सब की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चे को लेकर हमने किस तरह से उसकी तरबियत करनी है। तो समझाने का मतलब ये है कि जिस तरह से अगर किसी इंसान के पास गाड़ी है या बाइक है, कोई भी मशीन है, उसको सिर्फ उसको चलाना, रन करना ही नहीं आना चाहिए, बल्कि उसे उसको ऑपरेट करना भी आना चाहिए, उसे उसको हैंडल करना आना चाहिए। अगर वो ख़राब हो जाती है तो उसकी जो मैकेनिकली जो उसकी अमेंडमेंट है वो करनी आनी चाहिए, उसे टेक्निकली भी हैंडल करना आना चाहिए। सिर्फ अगर आप गाड़ी लेकर रोड पे निकल जाते हैं, अगर छोटी सी फॉल्ट की वजह से वो बंद हो जाती है, आपको पता नहीं है, तो आप बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना कर सकते हैं। इसलिए कोई भी गाड़ी चलाने से पहले इवन के कोई स्टिचिंग मशीन देख लें, आपको सिर्फ वो सिलाई करनी ही नहीं आनी चाहिए, बल्कि उस मशीन को टेक्निकली ऑपरेट करना भी आना चाहिए। इसी तरह से अगर हम बच्चों को टेक्निकली साइकोलॉजिकली समझ लें तो हमें बहुत आसानी होगी उनको पढ़ाने में, उनको समझाने में। सबसे पहले हमें बच्चे को अपने साथ किस तरह से मानूस करना है, किस तरह से खुद का हैबिचुअल बनाना है, किस तरह से उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करना है, ये सारी चीज़ें भी हमें पहले से पता होनी चाहिए, ताकि बच्चा जो है क्लास में आने के लिए घर से जिद ना करे, बल्कि वो घर से आकर यहाँ स्कूल में पहुँचने तक उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए। उसके बाद जो पढ़ाना है, पढ़ाने के लिए जो टीचर्स हैं, या मेल हैं चाहे फीमेल हैं, उन्हें अपने अपने ट्रिक्स को फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा ये तो हो गई टीचर्स की बात। अब है पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चे को, जब पेरेंट्स को पढ़ाना पड़ता है, वो बच्चे को क्या करते हैं कि अपने ही लेवल पर वो बच्चे को उसी तरह से समझाने की कोशिश करते हैं कि फर्स्ट टाइम में जैसे पढ़ाया, सेकंड टाइम में पढ़ाया, थर्ड टाइम में अगर उन्हें वही लाइन या वही चीज़ बतानी पड़ेगी तो थोड़े इरिटेट होंगे। तो उसके लिए क्या है, आपने सिर्फ उसको पढ़ाने, मतलब अकेडमिकली मैं नहीं बात कर रही, बल्कि मैं उनकी स्पिरिचुअली बात भी कर रही हूँ कि किस तरह से उनकी जो स्पिरिचुअली उनके रवैये को, उनके एटीट्यूड को, उनकी आदत को, उनके इखलाक को किस तरह से हमने अच्छा बनाना है, किस तरह से हमने उनकी आदत, उनके रवैये, उनके जो मेंटल कैपेसिटी है उसको फॉलो करते हुए हमने किस तरह से उस बच्चे को इस काबिल बनाना है कि वो माशरे में एक अच्छा शहरी, एक अच्छा बच्चा, एक मुस्बत सोच के साथ डेवलपमेंट कर सके या अपना पार्टिसिपेट कर सके। तो उसके लिए क्या है, सबसे पहला जो ट्रिक है वो हमें बच्चे के साथ अपनाना चाहिए, वो है डू इट फॉर देम। मतलब आप जो भी कर रहे हैं, बच्चे को आपने सिर्फ वर्बली नहीं कह दिया, जो आपने कह दिया कि नहीं बेटा आपने शेयरिंग करनी है
और उसके बाद आप बच्चे से एक्सपेक्ट करेंगे बच्चा शेयरिंग करना शुरू हो जाएगा। आपको ही पता होगा कि बच्चे जो हैं वो पॉजेसिव होते हैं, वो अपनी चीज़ जल्दी हर किसी से शेयर नहीं करते। तो उसके लिए सबसे पहले बच्चे के लिए क्या ज़रूरी है कि हमें डू इट फॉर देम, हमें पहले खुद प्रैक्टिकली करना होगा, हमें खुद प्रैक्टिकली एक एग्जाम्पल सेट करनी होगी उनके लिए। और हमें ये जो प्रोसेस है, ये अमल है, ये एक दफ़ा नहीं बहुत टाइम करना पड़ेगा ताकि वो बच्चे को बच्चा अंडरस्टैंड कर ले और बच्चे के जहन में ये चीज़ जो है वो जज़ब हो जाए कि हाँ अब ये मैंने करना है, वो उसको डॉट कर ले। तो जब हम इस काम को डू इट फॉर देम बच्चों के लिए करें या करके दिखाएं, इसके बाद जब आप उन्हें कोई एडवाइस करेंगे, किसी चीज़ से मना करेंगे, या फिर उन्हें आप जैसे शेयरिंग की या कोई नमाज पढ़ने की आप उन्हें कोई भी एडवाइस करते हैं, तो फिर आप उनको बच्चों को कह सकते हैं। अगर आप खुद मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और बच्चे को कहें कि आप नमाज पढ़ लें, अगर आप खुद आपस में लड़ रहे हैं और बच्चे से कहें कि आप ये शेयरिंग करें, तो ये बात नहीं है। पहले आप खुद करें, देन आप बच्चे को एडवाइस करेंगे वो करें। इसके बाद ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। इसके बाद आपने क्या करना है, डू इट विद देम। इसके बाद जो काम आप पहले करके उन्हें दिखा रहे थे प्रैक्टिकली, आपने उन्हें फोर्स नहीं करना कि ये करें, जस्ट आप कर रहे हैं उनकी, आप चलते फिरते जो है वो गाइडलाइन उन्हें दे रहे हैं, उन्हें आप चलते फिरते एक लेसन दे रहे हैं, प्रैक्टिकली एग्जांपल सेट कर रहे हैं कि वो बच्चा भी, क्योंकि बच्चा जो देखता है डेफिनेटली वो करता है। तो जब वो देख लेता है तो फर्स्टली जो 50% है बच्चा देख के ही सीख जाता है। सेकेंड है, जब आप वो उसे प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, फिर आप उसी काम को उस बच्चे के साथ प्रैक्टिकली करें, मतलब उस काम में उस बच्चे को भी इन्वॉल्व करें। जैसे शेयरिंग है, पहले आपने बच्चे के सामने शेयरिंग करना प्रैक्टिकली दिखाया, फिर उसके बाद सेकेंडली आपने बच्चे के साथ शेयरिंग करनी है, बच्चे को इन्वॉल्व करना है। नमाज पढ़नी है तो बच्चे को नमाज के लिए भी इन्वॉल्व करना है अपने साथ। इसी तरह से अगर आपने कोई और मतलब हेल्प करना सिखाना है, तो पहले आप बच्चे के सामने हेल्प कर रहे थे, बच्चा वॉच कर रहा था, बाहर कहीं गए हैं वहाँ आपने हेल्प कर दिया है, किसी को कुछ डोनेट कर दिया है, तो बच्चे ने उसको प्रैक्टिकली देख लिया और 50% वहीं से उसने गेन कर लिया। देन आपने जब बच्चे के साथ मिलकर किसी की हेल्प की, जैसे आपने नमाज पढ़ी, बच्चे को भी साथ इन्वॉल्व कर लिया, उसको साथ लेके नमाज पढ़ रहे हैं। अगर आपने किसी की हेल्प की है तो आपने बच्चे के हाथ में वो चीज़ दी है कि बेटा आप इसकी या तो शेयरिंग कर दें या हेल्प कर दें, तो क्या होगा, इससे बच्चे को 60 to 70% बच्चा इसको कर लेगा। इससे भी बच्चे से आप 100% एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बिल्कुल ऐसा ही करेगा सिर्फ ये 2 स्टेप करने के बाद, बल्कि थर्ड स्टेप ये होगा see them while they are doing। जब आपने फर्स्ट स्टेप कर लिया, फिर उसके बाद आपने सेकेंड स्टेप भी कर लिया। पहले आपने बच्चे को करके दिखाया, फिर आपने बच्चे के साथ इन्वॉल्व होकर वो काम किया, जैसे शेयरिंग वगैरह की। थर्ड में क्या है, आप बच्चे को करने दें, बच्चे को अब प्रैक्टिकली करने दें। और ये नहीं कि जैसे ही बच्चे ने कुछ किया और आप वहीं पे डांटना शुरू कर दें कि मैंने आपको पहले भी कहा था, आप फिर ऐसे करें, बच्चे के साथ आप शाउट करें, लाउडली बोलें, रूड हो जाएं, रैश हो जाएं। तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि इससे क्या होगा, आपके जो पहले 2 स्टेप हैं ये भी वेस्ट हो जाएंगे, ये भी ज़ाया हो जाएंगे। आपको बहुत ही सब्र, तहम्मुल, पेशेंस के साथ बच्चे को ये बताना है कि किस तरह से आपने उनको वॉच करना है और जो वो कर रहे हैं उसको खामोशी से करने देना, उसमें से टोकना नहीं है, ठीक है। उसके बाद लास्टली क्या होगा, फोर्थ पॉइंट जो है वो है लेट देम डू बाय देमसेल्फ, उन्हें खुद करने दें। अब आपने एडवाइस भी नहीं करनी, जब आपने काम पहले खुद किया प्रैक्टिकली, बच्चे ने उसको वॉच किया, उसके बाद आपने वो काम बच्चे के साथ इन्वॉल्व होकर किया। जब बच्चे ने ये भी देखा कि पहले मैंने इनको करते हुए देखा, अब वो उसने खुद कर भी लिया है। थर्ड में उसने किया, चाहे प्रैक्टिकली उसने गलत किया है,
50-50 उसने किया है, 50 ठीक है, 50 गलत है। मतलब उसने कहीं शेयरिंग कर दी है, कहीं नहीं की है। नमाज उसने अगर थर्ड पॉइंट में पढ़ी है, उसमें से मिस्टेक्स कर दी, वहाँ उसे डांटना नहीं है। वहाँ पे उसको क्या है, आपने हमारा वक्त उसको वॉच करते रहना कि वो कर क्या रहा है, और जो आपने किया था पहले उसके लिए फर्स्ट 2 पॉइंट्स में, थर्ड में आपको आउटपुट वो क्या दे रहा है, वहाँ आपने टोकना नहीं है। जब 4th पॉइंट आ जाएगा कि लेट देम डू बाय देमसेल्व्स, वहाँ पे आपने ना उसे खुद से बोल के कहना कि बेटा शेयरिंग करें। जैसे अगर वो घर में तो आप कह रहे हैं, जब वो स्कूल चले गए वहाँ तो आप नहीं होंगे ना, वहाँ पे तो वो पेरेंट्स उनके टीचर से कांटेक्ट करें, उनसे पूछें, उनसे डिस्कस करें कि हम बच्चे की इस तरह से स्पिरिचुअली जो है वो गाइडेंस कर रहे हैं, उसकी हेल्प कर रहे हैं, उसकी नरिशमेंट कर रहे हैं, तो इसका क्या आउटपुट बच्चा दे रहा है, क्लास में इसका एटीट्यूड कैसा है, स्कूल में जाकर टीचर से व्हेन पेरेंट्स मीटिंग सिर्फ ये डिस्कस नहीं करना कि बच्चे ने कितना पढ़ा है, टेस्ट कैसा रहा उसका, और फलां बच्चा उसे तंग कर रहा है, नहीं। आप सबसे पहले बच्चे अपने के बारे में, जो उसका अपना इखलाक है, एटीट्यूड है, उसका जो बिहेव है, आपने उसको देखना है कि वो किस तरह का है बच्चे का, स्कूल में क्या करता है, किस तरह से उसे दूसरों से कंप्लेन है या दूसरों को इससे कंप्लेन है, शेयरिंग करता है। जितने भी माशरे के रवैये हैं, पॉजिटिव जो एटीट्यूड्स हैं और पॉजिटिव थिंकिंग्स हैं, क्या वो बच्चे के अंदर डेवलप हो रही हैं, क्या एथिकली बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही है। सबसे पहले जो है बच्चे का बिहेव अगर ठीक होगा तो वो एक्सेप्टेबल और एक अच्छा शहरी बन सकता है, और वो लाइफ में बहुत आगे पॉजिटिविटी शो करेगा, और पॉजिटिवली वो आगे वर्क भी करके दिखाएगा, और आप उससे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं। आप उसको अगर नेगेटिविटी ही सिखाएंगे तो वो कैसे आप उससे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपको पॉजिटिव बन के दिखाए। तो इसके साथ ही व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का ये एक छोटा सा लेक्चर या एक थोड़ी सी शेयरिंग आपके साथ जो मेरे माइंड में थी वो मैंने की है, आप इससे अग्री करेंगे। अगर इसके अलावा आपको कुछ पॉइंट्स माइंड में हैं तो आप बेशक मेरे से शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके अलावा अगर कुछ और पूछना चाहते हैं वो भी आप पूछ सकते हैं, मैं फ़ौरन ही उसका रिप्लाई करती हूँ। मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आऊँगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।